नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। शुक्रिया मुझसे दोबारा जुड़ने के लिए। आज हम माँ दुर्गा को आगे कलर करेंगे और सबसे पहले मैं स्नेक को कलर करूंगी और इसके लिए मैंने ऑरेंज कलर लिया है। ऑरेंज का ऑरेंज 17 शेड है ये। इस शेड को हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। ये लेमन येलो 11 शेड है दोस्तों। अब हम माँ दुर्गा की बॉडी को कलर कर लेंगे और इसके लिए हम स्किन कलर बनाएंगे। मैं आपको स्किन कलर बनाना सिखाऊंगी। अभी मुझे फेयर कलर चाहिए तो मैंने वाइट कलर लिया है। बहुत जरा सा ऑरेंज कलर लेंगे और बिल्कुल जरा सा येलो कलर लेंगे। इन सबको मिक्स कर लेना है। ये फेयर कलर के लिए शेड है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा और लाइट करूंगी इसमें वाइट डालकर। स्किन कलर बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और इसमें आप रेड या ब्राउन भी मिक्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको कैसा स्किन टोन चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है कि मैं स्किन टोन बनाना सिखाऊं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगा जिसमें आपको मैं डिफरेंट टाइप्स के स्किन टोन्स बनाना सिखाऊंगी कि उसके लिए किस कलर का इस्तेमाल किया जाता है। माँ दुर्गा के होंठ मैं रेड कलर से बना रही हूँ और इनका टीका भी हम रेड कलर से बनाएंगे।
दोस्तों कलरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बैकग्राउंड कलर कर लेंगे अब। और बैकग्राउंड कलर करने के लिए मैंने अल्ट्रा मैरीन ब्लू 23 में वाइट कलर मिक्स करके लाइट शेड बनाया है। इस तरह से हम पूरे बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे। दोस्तों बैकग्राउंड पूरा कलर हो चुका है। अब इस पेंटिंग में हमने जो वाइट एरियाज छोड़े हैं उनके ऊपर एक बार वाइट कलर कर लेंगे। आप इस स्टेप को मिस भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोटिंग कर देने से पेंटिंग ज्यादा क्लियर दिखती है और ज्यादा नीट एंड क्लीन लुक आ जाता है। इस तरह से हमें पूरी पेंटिंग में सारे वाइट एरियाज को एक वाइट कोटिंग दे देनी है। अब हमें कुछ एरियाज की डिटेलिंग करनी है। दोस्तों डिटेलिंग पेंटिंग का लास्ट स्टेज होता है। सब कुछ ड्रॉ करने कलर करने के बाद आप डिटेलिंग और फिनिशिंग टच पे आते हैं। डिटेलिंग के लिए मैं ये कुछ डिजाइन्स में बहुत पतली पतली लाइंस बना रही हूँ और इन पतली लाइंस को बनाने के लिए मैंने बहुत पतला ब्रश लिया है। 0 नंबर का ब्रश है ये और ब्लैक कलर को थोड़ा पतला करके, यानी कि 50-50 जितना आपने कलर लिया उतना पानी लिया और उससे मैं ये पतली पतली लाइंस बना रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग में इन पतली लाइंस का बहुत महत्व होता है, तो इनको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी पेंटिंग को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। दोस्तों अगर आप मधुबनी पेंटिंग कंप्लीट रूप से सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने मधुबनी पेंटिंग बिगनर से लेके एडवांस स्टेज तक सब कुछ सिखाया है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा कहते हैं कि आप रोज वीडियोस डालिए या हर दूसरे दिन डालिए, क्योंकि हम रोज देखना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों, लेकिन कोर्स के साथ ये सुविधा है कि आपको 45 से ज़्यादा वीडियोस उसमें मिल जाएंगे और आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे खोल कर देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता है उस कोर्स में और आप कभी भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया उसके बाद आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो वो कोर्स आपको करना चाहिए अगर आप मधुबनी पेंटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं या मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप उत्सुक रहते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स का लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ दोस्तों, आप वहां से इस पे जा सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं।
जो आउटलाइंस हमें ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं रह गई हैं, कलरिंग में छुप गई हैं, उनको फिर से कर लेना, ये सब भी फिनिशिंग टच का हिस्सा होता है। तो पेंटिंग कंप्लीट होने से पहले एक बार ये देख लेना चाहिए कि किन लाइंस के ऊपर हमें दोबारा एक बार टच करने की ज़रूरत है। दोस्तों ये रेड का क्रिम्सन 04 शेड है, इसी रेड को हमने इस पेंटिंग में इस्तेमाल किया है। दोस्तों अब हम बॉर्डर में भी डिटेलिंग कर लेंगे और इसके लिए हम पतली पतली लाइंस का ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल ये जो पतला बॉर्डर बचा है इसके अंदर हमें डिटेलिंग करनी है। डिटेलिंग के लिए इन्हीं पतली पतली लाइंस का इस्तेमाल करेंगे और ये बारीक बने इसके लिए पतले ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमें पूरे बॉर्डर के अंदर ये डिटेलिंग कर लेनी है। तो हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स मुझे दिखा सकते हैं। तो इंतज़ार रहेगा आपकी पेंटिंग्स का और मैं बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।